स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th लेसन नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जंतु कोशिका के बारे में और इस लेक्चर में हम पादप कोशिका मतलब पौधे की कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। दोनों कोशिकाओं में काफी समानताएं हैं, लेकिन जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि जंतु कोशिका में कोशिका को आकृति कोशिका झिल्ली प्रदान करती है, उसी तरह से ही पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली कोशिका को आकृति प्रदान करती है, लेकिन उसके बाहर भी एक मोटी परत होती है पादप कोशिका में, और ये मोटी परत पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि पौधे चल फिर नहीं सकते, इसलिए उन्हें ताप में परिवर्तन और तेज चलने वाली हवाओं और वायुमंडलीय नमी से सुरक्षा चाहिए होती है, और ये कोशिका भित्ति पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए पादप कोशिका का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और साथ साथ समझते हैं। आप भी अपनी नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कोशिका झिल्ली। ये बन गई कोशिका झिल्ली। तो साथ साथ लिखते जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये बन गई कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो होती नहीं, होती हैं तो छोटे साइज की होती है, लेकिन पादप कोशिका में या तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होते हैं या फिर मात्र हो सकती है बहुत। रिक्तिका के चारों ओर जीव द्रव्य भरा हुआ है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो स्थान है उसमें जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में रंग बिरंगे प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये रंग बिरंगे प्लास्टिड अलग रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो जो ये हरे रंग का वर्णक है इसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट, या इसे हरित लवक भी कहते हैं। इसकी वजह से पौधों का रंग हरा नजर आता है। क्योंकि इसमें रिक्तिका बहुत बड़ी है और केवल एकमात्र दिखाई हुई है, तो यहां पे होता है केंद्रक। केंद्रक गोलाकार संरचना है। केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें भी द्रव्य भरा होता है और इसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इतनी बड़ी ये है रिक्तिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बाकी कोशिकांग बिल्कुल समान होते हैं, बस जो लवक है वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते। और कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी और गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसका नाम लिख देते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.